ना कि जिम जाने से पहले जो जिम की तैयारी करनी पड़ती है That in itself. एक बैग खरीदो, वो बैग भी एस्थेटिक होना चाहिए, जूते चाहिए, इतना जिम वेयर चाहिए, भाई इतना सारी चीजें, तो वो जो तैयारी होती है Being healthy is much expensive. आई हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट इन लाइफ, बट मेरे रिग्रेट ना वैसे नहीं है कि मैंने ये क्यों कर लिया। मेरे रिग्रेट ज्यादातर यही है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। राइट, एब्सोल्युटली। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात को थॉट में आ रहा है। कॉलेज में आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट करियर, है ना। मैं रिलेशनशिप में थी सुरभि उस समय, ठीक है, तो मैं तो फोकस थी उस पे। कॉलेज में मेन फोकस पढ़ाई नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और अब तो ऐसे रिग्रेट्स आते हैं मैम कि अब क्यों नहीं कर रहे कुछ, मतलब अब ऐसे मन करता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, अदरवाइज मैं तो अब बोर होने लग जाती हूँ कि नहीं चलाना मेरे को ज़्यादा फ़ोन, आई नीड समथिंग टू डू। कुछ ना कुछ अपने ही दिमाग में तुम खिचड़ी बना रहे हो, कुछ ना कुछ दिमाग में तुम्हारे चल रहा है नहीं कि हो पाएगा, हाँ, उसने ये बोल दिया, मेरे तो मैम स्कोर्स ही इतने कम आ रहे हैं मॉक में, मैं कैसे स्टार्ट कर दूँ, मैम हो ही नहीं पाए, वो खुद ही डिक्लेयर कर। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता। हाय गाइस, मैं हूँ सुरभि। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ पर्सनल, ठीक है। पर्सनल बात क्या है सुरभि मैडम? ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग आउट समथिंग। कुछ शुरू करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप शुरू कर देते हो ना, तो उसके बाद आप कंटिन्यू तो कर लेते हो, राइट, बट लेकिन टू स्टार्ट, और सबसे मुश्किल, मतलब किसी भी जर्नी का सबसे मुश्किल पार्ट स्टार्ट करना ही है, आई थिंक, राइट। और ये चीज़ हर जगह अप्लाई करती है मैम, चाहे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, फॉर दैट मैटर अब मैं शायद प्रोक्रेस्टिनेशन में स्टेज पर आ चुकी हूँ कि अगर मेरे को शॉपिंग करने भी जाना है तो आई नीड एन एफर्ट टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस। तो आई थिंक स्टार्टिंग इज समथिंग, एक थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लेता है, वो 10 मिनट का सारा मोटिवेशन लगाओ, निकलो, करो, काम स्टार्ट करो, पर उसके बाद मज़ा आने लगता है। बी इट पढ़ाई, बी इट एक्सरसाइज करना, इट्स फन, डांस क्लासेस जाना फन, केस लॉज पढ़ना फन, बट एक बार वो 10 मिनट की एनर्जी आई थिंक लगती है। एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट, अदरवाइज पता है जो रिग्रेट्स रहते हैं ना आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं जब कॉलेज में थी ना सुरभि, तो कॉलेज में ना आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें करती थी, मतलब एकेडमिकली नहीं कह रही हूँ, ठीक है, एकेडमिकली नहीं कह रही हूँ, मतलब आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सेंस कि मुझे स्किन केयर और ये सब मुझे बहुत ही शौक था, और अभी भी है, ठीक है। एंड आई जस्ट स्टॉप्ड उसके बाद, मतलब कॉलेज खत्म हुआ, जुडिशरी की तैयारी में कहाँ समय मिल रहा है भाई, जुडिशरी की तैयारी, ये वो, फिर नौकरी लग गई, फिर शादी हो गई, बच्चा हो गया, मतलब and I stopped everything and I just kept regretting it in my head, है ना, कि यार मैं इतना करती थी, मैं रुक क्यों गई, मैं कितना करती थी, मैं रुक क्यों गई। फिर मुझे ये जो 6 महीने मैटर्निटी लीव मिला था ना, आई स्टार्टेड एवरीथिंग अगेन, एंड अब मुझे लगता है व्हाई डिड आई स्टॉप, इट वाज सो इजी, राइट। हाँ, मतलब वही एक बार बस वो स्टार्ट कर दो, फिर तो इट गोज बैक इन टू द फ्लो। जैसे मैं आपको उस दिन ही बता रही थी कि आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्दी, मैं उस दिन ही मैम को बता रही थी, एंड वंस आई वेंट ऑन टू द जंक फूड, अब इट इज़ बिकमिंग सो डिफिकल्ट टू जंप बैक ऑन, क्योंकि अगेन मैं वो स्टार्ट नहीं ला पा रही हूँ, वो वाली चीज़। यहाँ हमें तो लगता है रीस्टार्ट ही स्टार्ट भी नहीं है, रीस्टार्ट है। तो स्टार्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम्स के लिए भी सोच के बैठे हैं कि बाद में पढ़ेंगे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ अपने ही दिमाग में तुम खिचड़ी बना रहे हो, कुछ ना कुछ दिमाग में तुम्हारे चल रहा है, नहीं कि हो पाएगा, उसने ये बोल दिया, मेरे तो मैम स्कोर्स ही इतने कम आ रहे हैं मॉक में, मैं कैसे स्टार्ट कर दूं, मैम हो ही नहीं पाए, वो खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं, मैम हो ही नहीं पाएगा। मैंने तो सिलेबस देखा था, नहीं हो पाएगा, बहुत सारा। मैम मेरे तो ना कॉलेज में किसी भैया ने मुझे बताया था कि अब नहीं होगा। हाँ, ये बहुत रिलाई करते हैं, और इसमें इन लोगों को ये रियलिटी नहीं पता है कि बहुत से टॉपर्स इस वक्त भी शायद 50-60s में होते हैं, बट विद दैट कंसिस्टेंसी जो वो स्टार्ट लाते हैं और फिर कंसिस्टेंसी लाते हैं, वो टॉप NLUs में है, PSUs में है, टॉप 50 में वो आए हैं, और ये हम ब्रैग नहीं कर रहे मैम, रियलिटी है, ये रियलिटी है। एंड
पता है तुम्हारे सामने ना एक एग्जाम्पल वो होगा जिसने बहुत लेट स्टार्ट किया लेकिन वो उसने अच्छा अचीव कर लिया, वर्सेस 100 एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने ना स्टार्ट किया ना कहीं पहुंचे, तो तुम वो 100 की तरफ ही फोकस करोगे। राइट। पर उन लोगों से उनका रिग्रेट पूछना, मतलब बिफोर स्लीपिंग ना वो 2 मिनट का रिग्रेट तो आता है कि आज भी नहीं किया। हाँ वो एक्चुअली होता है, और तुम लोगों को भी आता है कि आज भी केसेस नहीं हुए, क्लास नहीं हुई या पढ़ाई नहीं की। दैट इज फॉर एवरी पार्ट ऑफ इट, बट और हम लोग भी सफ़र करते हैं, बट प्लीज़ स्टार्ट करो। इस पॉडकास्ट देखने के बाद वो 10 मिनट अपना मोटिवेशन लाओ और स्टार्ट डूइंग इट। एंड इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम सोच चुके हो तुम्हें एग्जाम तो देना है, लेकिन तुम बस पढ़ाई करना शुरू नहीं कर पा रहे हो, ये दिस इज योर साइन टू स्टार्ट, ठीक है? अभी देख लो, अभी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें कुछ और करना है, मतलब वही कि तुम्हें हेल्दी ईटिंग आज से शुरू करनी है, पर वही तुम्हारे दिमाग में 75 चीज़ें चल रही हैं। एक तो वही ना कि जिम जाने से पहले जो जिम की तैयारी करनी पड़ती है That in itself. एक बैग खरीदो, वो बैग भी एस्थेटिक होना चाहिए, जूते चाहिए, नए जिम वेयर चाहिए, भाई इतना सारी चीज़ें, तो वो जो तैयारी होती है Being healthy is much expensive. Right. तो ये वाले जो तुम अपने आप को बहाने दे रहे हो ना, ये सब बहाने ना आगे जाके तुम्हारा रिग्रेट बनेंगे, पता है, और कुछ नहीं है। और ये रिग्रेट्स ना बहुत खराब रिग्रेट्स होते हैं। आई एम 35, टेक इट फ्रॉम मी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट इन लाइफ, बट मेरे रिग्रेट ना वैसे नहीं है कि मैंने ये क्यों कर लिया। मेरे रिग्रेट ज्यादातर यही है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। राइट, एब्सोल्युटली। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात को थॉट में आ रहा है, 2-3 साल बाद भी ऐसा होता है कि यार वो टाइम था, कर लेना चाहिए था, तब वो स्टार्ट कर लेते ना, थिंग्स कुड हैव बीन ऑन अ वेरी बेटर। एग्जैक्टली, मेरा तो करियर ही इतना ऐसे स्टार्ट हुआ है ना, मतलब कॉलेज में आई वाज नॉट सीरियस अबाउट करियर, है ना, मैं रिलेशनशिप में थी सुरभि उस समय, ठीक है, तो मैं तो फोकस थी उस पे। कॉलेज में फोकस पढ़ाई नहीं है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन फोकस पूरा दम मिला, ठीक है। तो करियर बहुत लेट स्टार्ट किया। जुडिशरी की तैयारी शुरू करी कॉलेज के बाद, कॉलेज में भी नहीं करी, ठीक है, कॉलेज में कुछ नहीं किया, जुडिशरी की मैंने भी 3rd ईयर करके फिर तो कॉलेज के बाद तैयारी शुरू करी, फिर कॉलेज हो गया ख़त्म, जुडिशरी की तैयारी हो गई, फिर इंटरव्यू चलते रहे, नहीं हुआ, 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, तब भी दिमाग में आ नहीं रहा था कि कुछ तो कर ले बहन, कुछ तो शुरू कर ले। बैठे हुए 3 साल बाद, ग्रेजुएशन के 3 साल बाद मैंने सोचा भाई बहुत हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ आई परस्यूड LLM, पता है। एंड दैट्स, और LLM जब मैं कर रही थी ना, उसी समय आई हैड अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी टीचिंग की। एक लॉ क्लैट UG के बच्चों को ही पढ़ाना था, तो आई स्टार्टेड माई करियर लाइक दैट। बट what I can tell you is that once I started ना, I could not stop. अब मैं नहीं रुक पाती, अब वही ना, मेरे रिग्रेट्स वही है कि मैंने उस समय क्यों नहीं किया। और अब तो ऐसे रिग्रेट्स आते हैं मैम कि अब क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब अब ऐसे मन करता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, अदरवाइज मैं तो अब बोर होने लग जाती हूँ कि नहीं चलाना मेरे को ज़्यादा फ़ोन, आई नीड समथिंग टू डू। तो एक बार यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और पढ़ो तो बस फन वे से पढ़ो, अब तुम शायद थोड़ा बोरिंग वे से पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, लॉ से प्यार नहीं है ना, हाँ, तो लॉ नहीं कर पाओगे, लॉ नहीं हो पाएगा। लॉ से प्यार करना जरूरी है, फॉल इन लव विथ लॉ एंड यू विल लव इट, मतलब लॉ विल लव यू बैक, मतलब मजे आ जाएंगे। जैसे तुम अगर सेक्शंस आर्टिकल्स को बर्डन लेके चलोगे ना, तो तुम नहीं कर पाओगे स्टार्ट। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करो आई गेस, तो बहुत वो होता है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट ये चीज़ सोच रही थी कि जब हम कॉलेज में थे मैम, तो वहाँ पर इट वाज ऑल अबाउट कि यार पेजेस भरने हैं, मार्क्स लाने हैं, वो चीज़ होती थी। जैसे अब हम पढ़ते हैं, हाँ। और जैसे मज़ेदार तरीक़ों से हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी के साथ हम नहीं पढ़ पाते थे, तो शायद वो चीज़ पहले होती। अगेन अ रिग्रेट कि मैं तब फन वे से नहीं पढ़ पाई जितना आज हम पढ़ते, तो याद भी बहुत ज़्यादा रहता है। रिग्रेट तो ये है कि हमें ऐसे फैकल्टीज नहीं मिले। हाँ राइट, कई बार होता है, एक्चुअली होता है कि काश उस टाइम पर हम भी ऐसे फन वे में पढ़ रहे होते। हाँ, मतलब ऐसे घमंड नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि काश मैं खुद की टीचर होती, कहाँ होती। राइट।
तो शुरू कर दो, दिस इज योर साइन टू स्टार्ट। अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वेट मत करो, आज से काम शुरू कर दो, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई किताब है जो तुम्हें बहुत टाइम से पढ़नी थी, आज पढ़ डालो, ठीक है। स्टार्ट, यू हैव And start by liking, share and subscribing. ऑल्सो अगर तुम अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, LLM, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, UGC नेट, AIB, जुडिशरी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज ही कॉल करो 6363286363 पे एंड आस्क फॉर 15% डिस्काउंट। ये तुम्हारी शुरुआत के लिए हमारी तरफ से, ठीक है। All the best, guys, for this start.